नमस्कार मित्रों, मैं विपिन सिंह सरन। इस समय हमारी टीम तरकगंज विधानसभा में पहुंच चुकी है। आज हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी त्वरिता जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जा रही है। त्वरिता जी, न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं। सबसे पहला मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ। सबसे पहला मेरा मुद्दा जो किसान आज परेशान है, छुट्टा जानवर, बेरोजगारी की जो फौज खड़ी हुई है, लड़कियों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सबसे पहले है। जो घर में महिलाएं जब सुरक्षित नहीं है तो हमारे समाज में निर्माण कैसे होगा। पानी की समस्या है, सड़कों की हालत आप देख रहे हैं। जिस तरह से भाजपा और सपा राजनीतिक गलियारों में निकल के आ रहा है कि आपके विधानसभा में इन दोनों की रफ्तार काफी तेज चल रही है, उन रफ्तार में आप कहां पे हैं? जनता तो भुक्तभोगी है, वो तो अच्छे से समझती है। जिस तरह से मैं जनसंपर्क लोगों से कर रही हूँ, मुझे तो कहीं कोई ऐसा नहीं मिला जो सपा और भाजपा से अपना करवाती है। लोग कह रहे हैं कि बस वोट मांगने आते हैं, उसके बाद मुंह नहीं दिखाते। तो मैं एक युवा सोच के साथ उनको ये समझाना चाहती हूँ कि आपके क्षेत्र में सबसे पहले शिक्षा के लिए कहीं अच्छे स्कूल हैं, स्वास्थ्य संबंधी क्या व्यवस्था है, क्या भाजपा और सपा क्या समझा रही है। आप एक महिला है, अगर आपकी यूपी में सरकार आई या किसी को समर्थन दिया गया तो महिलाओं के लिए सबसे पहले आप क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है आपकी? मैं सबसे पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। जब मैं जनसंपर्क कर रही हूँ तो महिलाएं आगे निकल के नहीं आ रही हैं, वो पर्दे के पीछे चली जाती हैं, वो बाहर नहीं निकलती हैं। तो मैं चाहती हूँ महिलाएं आगे आएं, मिलें, अपनी समस्या को रखें। तो महिलाएं किसी से कम नहीं है, इसीलिए प्रियंका जी ने नारा दिया है, लड़की हो लड़ सकती है। अभी आपने कहा था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं, क्या योगी सरकार में मानती है महिलाएं सुरक्षित नहीं? महिला सुरक्षित नहीं है। आप किसी भी महिला से पूछिए, वो इस विश्वास के साथ निकलती है। आप गांव में जनसंपर्क करिए, पूछिए। जिस विधानसभा में आप अपनी तैयारी कर रही हैं, इस विधानसभा में मौजूदा विधायक के दावे बहुत हैं। उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद से इतना विकास हमने किया है जो आजादी के बाद से अभी तक नहीं हो पाया। मैंने 5 साल में करके दिखाया। कहाँ किया विकास, मैंने देखा नहीं। दावे तो होंगे, दावे तो सब करते हैं, वास्तविकता क्या है? हम आपसे तो मैं आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ। आप चले मेरे साथ क्षेत्र में, देखें, कोई मुझे अच्छा स्कूल बता दे, कोई मुझे अपने क्षेत्र में एक अच्छा हॉस्पिटल बता दे। मैंने अपनी जनसंपर्क में उमरी गांव से शुरू किया था। वहाँ पे एक महिला है, मूंगफली बेचती है। उसने मुझसे कहा कि मेरे पति को शराब पिलाकर मेरी जमीन लिखवा दो, लेकिन कोई ये पूछने नहीं आया। ये आपके मतदाता है जो आपको आगे ला रहे हैं। मैं महाराजगंज की तरफ गई, एक अम्मा खटिए पर लेटी हुई थी। उन्होंने कहा वोट मांगने चले आते हैं लेकिन हाल पूछने नहीं आता है। दावा कहाँ दिख रहा है, विकास कहाँ? आप मुझे तो क्या मानती है कि जो दावे हवा हवाई? मैं तो यही मानती हूँ हवा हवाई है। जिस तरह से मैंने जनसंपर्क किया, क्या और भी पार्टियों ने जनसंपर्क किया? जितने गाँव में मैं घूमी हूँ, कोई और घूमा है? आज मुझे देख के लोग आते हैं, गाड़ियों काफिला लेके हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं। आज जब मैं गांव डोर टू डोर संपर्क कर रही हूँ, तब लोगों ने संपर्क करना शुरू किया है, एक एक दुकानों पे। कांग्रेस पार्टी अपने आप को यूपी में किस पायदान में मांगे? बड़ा दावा तो नहीं है। बड़ा मैं अपने आप को क्यों पीछे किसी से समझूं? प्रियंका जी का आपने इंटरव्यू नहीं देखा? आपको क्या लगता है, आपने घोषणा पत्र सभी के पढ़े होंगे, आपको सबसे अच्छा घोषणा पत्र किसका लगता है? गांव में लोग यही कहते हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र सबसे अच्छा है। घोषणा पत्र तो अगर मान ले तो ये चुनाव का एक फंडा होता है। चुनाव आते ही घोषणा पत्र तैयार कर दिया जाता है। क्या आप उस चुनाव घोषणा पत्र को आप अगर सरकार में आई
और आप यहाँ से विधायक चुने गए, तो उस घोषणा पत्र को अपने विधानसभा में लागू करेंगे? मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना लागू कर सकती हूँ, एक शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, बच्चों के लिए एक पुस्तकालय तो होना चाहिए। कल मैं दरिया की तरह गुजर रही थी, बच्चे मैदान में बैठ के पढ़ रहे थे धूप में, तो मुझे लगा एक पुस्तकालय तो होना चाहिए जहाँ बच्चे आपस में एक साथ पढ़ तो सके, अच्छी किताबें तो होनी चाहिए। देश का विकास कैसे होगा जब? इस नारा से कितना फायदा आपको मिल रहा है? लड़की हुनर से फायदा क्या? अब ये प्रियंका जी ने दिया है कि जो शायद जो लड़कियां हैं जो अपने आप को कम समझती हैं कि वो पीछे हट रही हैं, तो इस जोश के साथ वो आगे आए। क्या आपको समर्थन मिल रहा है महिलाओं का? कैसा रहेगा आपका 2022? बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक उज्जवल भविष्य देखती हूँ। 2022 में आपको जनता का समर्थन मिला तो मुख्यमंत्री कौन होगा? प्रियंका जी का कि वो अपना ये जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसे सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरे यूपी में भाजपा ने मुफ्त राशन देना शुरू कर दिया है, लोगों को मुफ्त में हर चीजें उपलब्ध करा रही है, लोग मुफ्त के पीछे भी भाग रहे हैं, तो कैसे आप समझा पाएंगे उनको? आपको नहीं लगता कि मुफ्त देके जनता को पैरालाइज कर रहे हैं? नहीं, जनता को तो लाभ हो रहा है, हमें क्या लगेगा? तो आप जब जनता बैठ के खाने की आदी हो जाएगी तो बढ़ेगी आगे कैसे? आत्मनिर्भर कैसे बनेगी? कितने साल बीजेपी वाले मुफ्त खिलाएंगे? ये तो जनता को समझना होगा ना। ये मैं समझाना चाहती हूँ जनता को आपके माध्यम से कि बीजेपी सरकार आपको कितने साल मुफ्त खिलाएगी। आपको आगे आना है, आपको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है मुफ्त राशन। वो मुफ्त क्या खिला रही है? इधर से जनता का ले रही है, उधर से जनता को दे रही है। किस तरह से दे रही है? बढ़ती महंगाई पे आपका क्या कहना है? सर 1000 रुपये सिलेंडर कर दिया है, चूल्हे बांट दो और सिलेंडर बनवाने के पैसे ना हो तो फायदा क्या? तो वो तो मुफ्त में दिया है, वो भी तो मुफ्त में दिया है। अब कुछ तो मुफ्त जब दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो लेना ही पड़ेगा। हर चीज मुफ्त नहीं ले जा सकता, सरकार नहीं दे सकती। तो सर साधन भी तो उपलब्ध कराए, रोजगार के अवसर भी तो उपलब्ध कराए। महंगाई से जनता परेशान दिख रही है आपको? कुछ नहीं दिख रही है, चारों तरफ से महंगाई। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, फिर वही घूम फिर के आते हैं आपके विधानसभा पे और आपके जिले में। गोंडा जिला एक समय में सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, एक एजेंसी की रिपोर्ट में निकल के आया था, लेकिन इस 5 साल में कई पायदान उछल के आगे आया है। अगर आप आई विधानसभा में अपने यहाँ से विधायक चुने गए, तो इस ऑल ओवर इस विधानसभा का क्या रूप देखा हुआ है कि कैसा आप इसको रोड मार्क बनाएंगे? क्या सोच के रखा है, क्या प्लानिंग है? सर मैं इसको औद्योगिक क्षेत्र में आगे ले जाना चाहती हूँ, जिससे हमारे नौयुवक जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार की सुविधा हो, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, जो बाहर ना जाना पड़े, लोगों को आसपास ही अपने ज़रूरत की सभी चीज़ें मिलें। बहुत से लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को इस क्षेत्र कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, उनको इसी गोंडा जिले में ही सब कुछ मिले। मेरे तरफ पर विधानसभा में जितनी सुविधाएं मैं उपलब्ध करा सकती हूँ कराऊंगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 के साथ जुड़ने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये तरफगंज विधानसभा से प्रत्याशी त्वरिता जी हैं, जो कांग्रेस प्रत्याशी है। इन्होंने ये बताया कि अगर हमारी सरकार आई और हम यहाँ से विधायिका के रूप में चुने गए तो इस क्षेत्र का हम एक समुचित विकास करेंगे, जो अभी तक नहीं हुआ है। बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, बहुत सारे इनकी प्लानिंग है। लेकिन अब चूंकि ये देखना होगा कि 2010 मार्च को किसकी सरकार बनती है, किसका भविष्य उज्जवल होता है, ये आने वाला समय बताएगा।